हेलो फ्रेंड्स, आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। और हम पढ़ रहे हैं भारतीय इतिहास। और भारतीय इतिहास में महात्मा गांधी जी एक महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं और बहुत सारे उन्होंने आंदोलन किए भारत को स्वतंत्र कराने के लिए। और भारतीय इतिहास में हम गांधी जी के विभिन्न टॉपिक को पढ़ रहे थे और आज की इस टॉपिक में हम बात करेंगे, किसी टॉपिक की बात नहीं करेंगे बल्कि महात्मा गांधी से रिलेटेड, उनसे संबंधित जो भी विभिन्न परीक्षाओं में प्रश्न पूछे गए हैं, आज हम उनकी चर्चा करेंगे। जो महत्वपूर्ण प्रश्न विभिन्न परीक्षाओं में बनते हैं और ये प्रश्न बहुत अच्छी अच्छी परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं जिनको हमने लिया है। तो आइए देखते हैं इन प्रश्नों को जो आपको आगे आने वाली परीक्षाओं में सहयोग कर सकता है। और ये जो जितने भी प्रश्न हैं हम किसी न किसी परीक्षा से ही लिए हुए हैं। इस तरह से मेरा पहला प्रश्न है, करमचंद गांधी दीवान थे। करमचंद गांधी को आप जान रहे होंगे, ये महात्मा गांधी के फादर थे, उनके पिता थे। तो करमचंद गांधी दीवान थे कहाँ के? पोरबंदर के या राजकोट के या बीकानेर को। इन तीनों में से आपको बताना है कि कहाँ के वो दीवान थे। और इसके लिए आपने भारतीय इतिहास में पढ़ा होगा तो इसका आंसर आप आसानी से देख सकते हैं कि वो कहाँ के दीवान थे। तो हम बता दें कि करमचंद गांधी जो दीवान थे वो तीनों जगह पर थे, पोरबंदर भी थे, राजकोट में भी और बीकानेर में। तो इस तरह से इस प्रश्न का आंसर तीनों सही है, इसमें तीनों ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न हमने लिखा हुआ है कि दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी किस पत्रिका का प्रकाशन किया था? महात्मा गांधी विभिन्न पत्रिकाओं का प्रकाशन करते थे और अपनी समस्याओं को उन पत्रिकाओं के माध्यम से सरकार तक पहुंचाते थे। तो आपको बताना है कि दक्षिण अफ्रीका में रहते हुए महात्मा गांधी किस पत्रिका का प्रकाशन किए थे, इसका आंसर देना है। तो इसमें हम आपको ऑप्शन दे रहे हैं नवजीवन और इंडिया गजट, नवजीवन और इंडिया गजट, और इसके अलावा एक और है इंडियन ओपिनियन, इंडियन ओपिनियन। तो इस प्रश्न का आंसर है महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में जब रह रहे थे तो इंडियन ओपिनियन एक पत्रिका वहाँ पर निकाले थे। तो इसका आंसर होगा इंडियन ओपिनियन, इंडियन ओपिनियन। उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में रहते हुए इस पत्रिका का प्रकाशन किया था। और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रश्न है और विभिन्न परीक्षाओं में इसको पूछा भी जा चुका है कि दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी जब रह रहे थे तो वहाँ पर उन्होंने किस पत्रिका का प्रकाशन किया था। तो इंडियन ओपिनियन नाम की एक पत्रिका थी और इसका उन्होंने प्रकाशन किया था। और ये जो इंडियन ओपिनियन पत्रिका थी ये कई भाषाओं में लिखी गई थी, जैसे गुजराती, हिंदी, तमिल, गुजराती, हिंदी, तमिल भाषाओं में ये इंडियन ओपिनियन नामक जो पत्रिका थी ये लिखी गई थी। इसके अलावा ये अंग्रेजी में भी इसका प्रकाशन हुआ था। अगला है कि फिनिक्स फर्म जब महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में रह रहे थे तभी उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में फिनिक्स फर्म की स्थापना की थी। और प्रश्न पूछा जाता है कि फिनिक्स फर्म कहाँ पर स्थित है। तो फिनिक्स फर्म जो है दक्षिण अफ्रीका में डरबन में स्थित है। और हम बता दें कि फिनिक्स फर्म की जो स्थापना हुई थी 1904 में की गई थी। फिनिक्स फर्म की स्थापना महात्मा गांधी ने कब की थी? 1904 में। और कहाँ पर की थी? डरबन में। और डरबन कहाँ पर पड़ता है? ये दक्षिण अफ्रीका में पड़ता है। तो दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी रहते हुए फिनिक्स फर्म की स्थापना की थी उन्होंने। अब अगला प्रश्न है कि गांधी सत्याग्रह रणनीति में अंतिम स्थान किसको देते थे? गांधी जी विभिन्न प्रकार के सत्याग्रह करते थे, जैसे बहिष्कार करते थे, उपवास करते थे। तो इसमें पूछ रहा है कि गांधी जी सत्याग्रह रणनीति में अंतिम स्थान किसको देते थे? क्या उपवास को देते थे कि धरना को देते थे कि हड़ताल को देते थे? उन्होंने किसको अंतिम स्थान दिया था? जब किसी तरह से उनकी सुनवाई नहीं होती थी तो उन्होंने किस को स्थान अंतिम दिया था? तो इसका आंसर है हड़ताल। गांधी जी सत्याग्रह के रणनीति में अंतिम स्थान किसको देते थे?
हड़ताल को। लास्ट में जब सरकार इनकी बातों को नहीं मानती थी तो वो हड़ताल करते थे। और हमने बताया था इसके पिछली वीडियो में कि हड़ताल शब्द का जो सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था किस सत्याग्रह में किया गया था। यदि आपने हमारी पिछली वीडियो देखी होगी तो इसके बारे में हमने चर्चा की हुई है कि महात्मा गांधी जी जो है कि हड़ताल शब्द का प्रयोग कब किए थे। अगला प्रश्न है, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे। आप इस प्रश्न का आंसर देने की कोशिश कीजिए। हमने इसको बताया भी है कि गांधी जी कब लौटे से दक्षिण अफ्रीका से। तो इसका ऑप्शन यदि हम देते हैं तो 1915 में, 1917 में, 1918 में और 1914 में। तो इन चारों ऑप्शन में से आप देने का प्रयास कीजिए कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब वापस आए थे। तो इसका आंसर है महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत 1915 में वापस आए थे। और दक्षिण अफ्रीका एक केस के मुकदमों को लड़ने के लिए ये दक्षिण अफ्रीका गए थे। और वहाँ से एक गुजरात के अब्दुल्ला नामक एक व्यापारी थे, तो उनकी केस को देखने के लिए ये दक्षिण अफ्रीका गए हुए थे। और वहाँ से लौटे कब, 1915 में इन्होंने वहाँ से वापसी की। और बता दें कि 1893 में ये दक्षिण अफ्रीका गए हुए थे। और अगला प्रश्न है कि कितने वर्ष महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में रहे। कितने वर्ष महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में रहे। तो आप इसका आंसर देने का प्रयास कीजिए कि भारत छोड़कर जब दक्षिण अफ्रीका गांधी जी गए थे तो लगभग कितने वर्षों तक दक्षिण अफ्रीका में काम किए। क्या 20 वर्ष थे, क्या वे 20 वर्ष थे, या 21 वर्ष थे, या 23 वर्ष थे, या 25 वर्ष थे। इन ऑप्शन में कौन सा आंसर सही होगा ये आपको बताना है। महात्मा गांधी को हमने बताया कि कब गए थे, वो 1893 में गए थे। और वे कब भारत वापस लौटे तो जनवरी 1915 में। जनवरी 1915 में वो भारत लौटे थे। और वो पूछ रहा है अगला प्रश्न में कि कितने वर्ष वो भारत में कितने वर्ष वो दक्षिण अफ्रीका में रहे। तो इसका आंसर होगा 21 वर्ष। वे 21 वर्ष दक्षिण अफ्रीका में रहे और दक्षिण अफ्रीका में विभिन्न काम करते हुए उन्होंने भारत को आज़ाद कराने के लिए 1915 में भारत वापस आए। अगला प्रश्न है कि सबसे पुराना आश्रम कौन सा है। इनमें से आप दीजिए कि सबसे पुराना आश्रम कौन सा है। आप इसको देने का प्रयास कीजिए। क्या साबरमती ऑप्शन देते हैं तो साबरमती, या वर्धा, या फिनिक्स फर्म, या सदाकत, इनमें से सबसे पुराना आश्रम कौन सा है ये प्रश्न में पूछा गया है। तो हम बता दें कि सबसे पुराना आश्रम इसमें फिनिक्स फर्म होगा। और फिनिक्स फर्म कहाँ पर स्थित है इसके बारे में हमने चर्चा की हुई है। तो इसका सही आंसर फिनिक्स फर्म होगा। इसका सही आंसर फिनिक्स फर्म होगा। फिनिक्स फर्म सबसे पुराना आश्रम था। इसके अलावा उन्होंने बहुत सारे आश्रम स्थापित किए हुए थे, जैसे साबरमती आश्रम, वर्धा आश्रम, सदाकत आश्रम। इस तरह से उन्होंने बहुत सारे फर्मों की स्थापना की हुई थी। आगे है कि किस अधिवेशन में सर्वप्रथम गांधी जी ने भाग लिया था। किस अधिवेशन में गांधी जी ने सर्वप्रथम भाग लिया था। मैंने इसके पिछले वीडियो में बताया था कि गांधी जी सर्वप्रथम अध्यक्षता किसकी की थी। कांग्रेस की जो अध्यक्षता थी वो कौन सी अध्यक्षता थी जिसमें उन्होंने सर्वप्रथम अध्यक्षता की थी। तो अध्यक्षता 1924 के बेलग्राम अधिवेशन में उन्होंने अध्यक्षता की थी। लेकिन यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है कि किस अधिवेशन में सर्वप्रथम उन्होंने भाग लिया था। क्या लखनऊ अधिवेशन में लिया था, कोलकाता अधिवेशन में लिया था। लखनऊ अधिवेशन जो हुआ था 1916 में हुआ था, और कोलकाता अधिवेशन जो हुआ था 1901 में हुआ था। अमृतसर अधिवेशन 1919 में हुआ था। क्या इन तीनों अधिवेशनों में उन्होंने भाग लिया था, या पूछ रहा है कि किस अधिवेशन में सर्वप्रथम उन्होंने भाग लिया था। तो इसका सही आंसर होगा कलकत्ता अधिवेशन 1901। कलकत्ता अधिवेशन
1901 में उन्होंने सर्वप्रथम भाग लिया था। कलकत्ता अधिवेशन 1901 में उन्होंने भाग लिया था। अगला प्रश्न है कि राजनीतिक गुरु उनके कौन थे। महात्मा गांधी जी के जो राजनीतिक गुरु थे वो कौन थे, ये बताना है आपको कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे, वे किसको राजनीतिक गुरु अपना मानते थे। आप इस प्रश्न का आंसर देने का प्रयास कीजिए। मैं अगर ऑप्शन की बात करूं तो CR दास को मानते थे, कि दादा भाई नौरोजी को मानते थे, कि तिलक को, या गोपाल कृष्ण गोखले को। इनमें से किसको वो राजनीतिक गुरु मानते थे, आपको इसका प्रश्न बताना है कि महात्मा गांधी जी राजनीतिक गुरु किसको मानते थे। तो इसका सही आंसर है गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले के वो गोखले को वे राजनीतिक गुरु मानते थे। महात्मा गांधी जी थी राजनीतिक गुरु किसको मानते थे, गोपाल कृष्ण गोखले को। अगला में बताना है कि क्रम कौन सा सही होगा, क्या चंपारण सत्याग्रह, अहमदाबाद, खेड़ा और असहयोग। इसमें से क्रम बताना है कि ये घटनाएं क्रमित रूप से सबसे पहले कौन हुई थी, उसके बाद कौन हुई थी, उसके बाद कौन हुई थी। इस तरह से इस प्रश्न का आंसर देना है। तो चंपारण सत्याग्रह जो हुआ था वो कब हुआ था, तो 1917 में हुआ था। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था, 1917 में, जिसके बारे में हमने चर्चा की हुई है। चंपारण सत्याग्रह के बारे में हमने एक वीडियो भी किया है। और अहमदाबाद मील हड़ताल कब हुआ था, तो फरवरी मार्च 1918 में हुआ था। फरवरी मार्च में हुआ था 1918 में, जिसकी चर्चा हमने की है 1918 में। और खेड़ा सत्याग्रह कब हुआ था, अब बताइए। 22 मार्च 1918 को। 22 मार्च 1918 को 22 मार्च 1918 को खेड़ा सत्याग्रह हुआ था। और असहयोग आंदोलन की बात करें तो असहयोग आंदोलन कब हुआ था, 1920 से लेकर 1922 तक। 1920 से लेकर 1922 तक असहयोग आंदोलन चला। और असहयोग आंदोलन में हम बता दें कि भारतीय जो थे मिलकर ब्रिटिश सरकार का जो भी वस्तुएं थी उनका विरोध कर रहे थे। जैसे कपड़े का विरोध कर रहे थे, शराबबंदी का विरोध कर रहे थे। तो इस तरह से इसमें क्रम बताना है। तो सबसे पहले क्रम में होगा चंपारण सत्याग्रह, उसके बाद अहमदाबाद होगा, और उसके बाद खेड़ा होगा, और उसके बाद असहयोग आंदोलन होगा। इस तरह से ये क्रमित रूप से होंगे। चंपारण पहले हुआ, उसके बाद अहमदाबाद, उसके बाद खेड़ा, उसके बाद असहयोग आंदोलन हुआ था। ऐसे क्रमित रूप से मिलाने को विभिन्न परीक्षाओं में बहुत सारे प्रश्न दिए जाते हैं। यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए तथा हमारे चैनल गुड एजुकेशन विथ अजय को सब्सक्राइब कीजिए। और इसके अगले वीडियो में हम किसी दूसरे टॉपिक पर बात करेंगे और विभिन्न प्रश्नों को हल करने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।